नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज की हिंदी की हमारी क्लास का टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा टॉपिक पर हम पहले भी काम कर चुके हैं और संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, उसमें से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का विस्तृत अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा पर। भाव वे शब्द जिनसे भाव का बोध होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, दोष इत्यादि का बोध होता है, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यक्ति के कोई गुण है, उसकी कोई अच्छाई है, उसमें विनम्रता है, वह दानी है, वह वीर है, वह सहनशील है, ये सभी गुण जहां आते हैं। किसी भी अवस्था का जहां बोध होता है, बचपन है, यौवन है, बुढ़ापा है, शैशव है, इन सभी अवस्थाओं का जहां बोध हो, व्यक्ति के दोष का जहां हो, हिंसा, चोरी, बेईमानी, ये सभी दोष था। जहां भी गुण, धर्म, दशा, अवस्था और दोष का बोध हो जिन भी शब्दों से, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि भाव जो है, इस शब्द पर हमें जाना है। हम जैसे ही इस तरह के प्रश्न आएंगे कि संज्ञा को छांटना है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को तो हम देख चुके हैं कि उनको कैसे छांटना है। भाव हम कैसे देखेंगे? भाव सबसे पहले तो हम ये देखें कि भाव हमेशा अमूर्त होते हैं। अमूर्त होते हैं भाव। भावों को कभी भी देखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। प्रेम ये भाव है, घृणा ये भाव है, श्रद्धा ये सब भाव है, लेकिन हम इनको कभी भी माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। हम इनको देख नहीं सकते, इनको छू नहीं सकते, इनको स्पर्श नहीं कर सकते। भावों का कभी भी कोई माप तोल नहीं हो सकता, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। कोई हमसे कितना प्रेम करता है, या कोई हमसे कितनी घृणा करता है, या वो हमारे प्रति या किसी के प्रति कितनी श्रद्धा रख रहा है, इसका मापन संभव नहीं है। इसीलिए ये अमूर्त है। और इन अमूर्त भावों का जहां पर भी बोध होता है, वे सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक ईमानदारी है, एक अमूर्त भाव है। हम ये तो कह सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए कि फला व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन कभी हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति 40% ईमानदार है या ये व्यक्ति 60% ईमानदार है। ईमानदार है तो ईमानदार है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसीलिए भाव की जहां भी बात आती है, वे अमूर्त होते हैं, उनका कोई भी नापतोल नहीं किया जा सकता है। वे किसी भी व्यक्ति और वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, दोष का बोध कराते हैं। देखिए, ये तो हुई इसकी परिभाषा। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं तब तो ये आ जाएंगे कि इसमें से कौन सी संज्ञा है, और भाववाचक भाव को हम ढूंढकर हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि यहाँ भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किन किन द्वारा होता है, कैसे होता है इनका निर्माण भाववाचक संज्ञा का? तो इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा से किया जा सकता है, सर्वनाम से किया जा सकता है, विशेषण से किया जा सकता है, क्रिया से किया जा सकता है और अव्यय से किया जा सकता है। इस प्रकार 5 तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा, और इससे हम बनाएंगे भाववाचक। शिशु, मित्र, बच्चा, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा।
सती, गुरु, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हम इनसे जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तब इनका शिशु से बन जाएगा शेषव, मित्र से मित्रता। देखिए यहाँ मित्र शब्द जो है जातिवाचक है। हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किसी के कितने मित्र हैं। हमसे पूछा जाए कि हमारे कितने मित्र हैं तो हम गिनती करके बता सकते हैं कि इतने मित्र या दोस्त हैं, लेकिन उन मित्रों के अंदर मित्रता का भाव कितना है, ये चीज कितनी है, इसे हम कभी भी नहीं बता सकते। यही भाव है, इसका नापतोल नहीं किया जा सकता, मेजरमेंट नहीं हो सकता इसका। इसी तरह बच्चा जो जातिवाचक है इसका भाववाचक बनेगा बचपन। सती, सतीत्व, गुरु, गौरव। इस तरह इन जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। इसके अनेकों उदाहरण हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा के बाद सर्वनाम से, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह किया जा सकता है, कुछ उदाहरण हम देखेंगे यहां पर। सर्वनाम, निज, मम, स्वर। निज से भाववाचक बनेगा निजत्व, मम से ममत्व या ममता, स्व से स्व। इस तरह से सर्वनाम के उदाहरण हैं जिनका रूपांतरण भाववाचक संज्ञा में होता है। सर्वनाम के बाद देखेंगे हम विशेषण से किस तरह भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। विशेषण, भयानक, बुरा, मीठा। भयानक से भय भाव बनेगा, बुरा से बुराई, मीठा से मिठास। इसी तरह अच्छा से अच्छाई, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता। ये सभी शब्द हैं विशेषण और इन विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। विशेषण के बाद आती है क्रिया, और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। और क्रिया क्या होती है? कोई भी कार्य जिससे भी काम के होने का पता चलता है, वे सभी क्रिया होती है। जैसे गिरना, सुनना, सजाना, लिखना, पढ़ना। इसी तरह से बहुत सी हो सकती हैं। चलना, कई क्रिया हो सकती हैं। इनसे भाववाचक जब संज्ञाएं बनेंगी तो गिरना से होगा गिरावट, सुनना से सुनवाई, सजाना सजावट, लिखना से लिखावट या लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल। ये है क्रिया से बने हुए भाववाचक संज्ञा। दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सुनना क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, वह शब्द कौन सा है, तो हमें ये देखना होगा। या फिर सजावट भाववाचक संज्ञा का मूल शब्द कौन सा है, सजाना। तो कैसे भी प्रश्न आए, अगर हमें पता है कि क्रिया से किस तरह भाववाचक संज्ञा बन रही है तो हम आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। विशेषण के बाद एक चीज और बचती है, अव्यय। अव्यय अर्थात जिनका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होते, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं।
और इन अव्यय शब्दों से किस तरह भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं वो देखते हैं हम। दूर, समीप, धिक, इसी तरह से कोई भी अव्यय शब्द। दूर से भाववाचक संज्ञा बनेगी दूरी, समीप से बनेगी सामीप्य या समीपता, धिक से धिक्कार। इस तरह कोई भी जो अव्यय शब्द हैं उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। ठीक वैसे ही प्रश्न यहाँ पर होने चाहिए कि दूरी जो है वो किस अव्यय से निर्माण हुआ है और समीप जो अव्यय है उससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। इस तरह के प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। भाववाचक संज्ञा इस तरह हमारी पूर्ण होती है और इस तरह संज्ञा का जो टॉपिक है वो भी आज हमारा पूरा हुआ। अभी एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि मैम संज्ञा के बाद आप सर्वनाम पढ़ाना। बिल्कुल, संज्ञा के बाद सर्वनाम का ही नंबर है। सर्वनाम और विशेषण की मांग की थी स्टूडेंट ने, तो संज्ञा हमारा हो चुका है और इसके बाद हमारे जो आगामी वीडियो हैं वो सर्वनाम और विशेषण को लेकर होंगे और उसके बाद व्याकरण के सारे टॉपिक्स हमें इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। आप देखें, अपने साथियों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।